हेलो डियर ऑल। हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट आर्यन मंत्री के मम्मी पापा हैं। वेलकम सर। नमस्ते सुनील सर एंड श्रेया मैम। सर, हमें थोड़ा सा आर्यन के बारे में बताइए, बैकग्राउंड बताइए एज ए पेरेंट कि उसका कैसे पढ़ाई में स्टार्टिंग से उसका कैसे इंटरेस्ट था, वो कैसा था। ठीक है। सर पहले से वो स्कूल में तो था ही एक्टिव, लेकिन पहले से टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाइड था, जैसे जिसकी वजह से कैसे हुआ कि उसको पहले से है ना अपन इंजीनियरिंग की तरफ उसका खुद का डाइवर्जन और अपन भी सपोर्ट उसमें ही करे जैसे उसको। अच्छा, इस वजह से फिर कैसे बाद में फिर आपके न्यू एकेडमी पर हम तो आए, फर्स्ट सेमिनार अटेंड करा तो ऐसा लगा कि नहीं भाई यही राइट स्पॉट है जहाँ पर अपन बरोबर पहुंच गए और आपके मार्गदर्शन में वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा और हो भी गया सर। जी जी एंड सर 2 साल में लाइक आपके क्या क्या सैक्रिफाइस थे इसकी स्टडीज को लेके, वो भी एक बार पेरेंट्स के साथ में शेयर करें। सर सैक्रिफाइसेस एज ए इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक फैमिली बोल के अपन ये बोल सकते हैं कि कुछ भी एंटरटेनमेंट अपन ने पूरा साइड में रख दिया 2 साल के लिए। प्रायोरिटी इसका एजुकेशन, बाद में फिर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ। हाँ, तो इसके जैसे बाकी वर्कआउट पर मेरा ख्याल था, खाने पीने पर मैडम का ख्याल था, इस वजह से फिर प्रायोरिटी पूरी ये थी हमारी। प्रायोरिटी की भी 2 साल में अपने 2 साल पूरा एग्जाम देने हाँ। हैं। और जैसे मैं जनरली ये भी बोलता हूँ कि ये जो जेईई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसे सिर्फ अकेला बच्चा नहीं देता है, पेरेंट्स भी देते हैं, टीचर भी देता है और बच्चा तो देता ही देता है। तो ये तीनों की तिकड़ी है। ओके एंड सर, कुछ आप जो पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं उनको कुछ कहना चाहें कि बच्चों को रिगार्डिंग ये जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहें तो आप अपना मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स से सर एक ही निवेदन रहेगा कि आप आपके बच्चे पर विश्वास रखो, वो एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। कंपैरिजन करो, कंपटीशन करो, लेकिन हर चीज में हेल्दी वे में करो, डोमिनेट मत करो, उनको सप्रेस मत करो। बस यही कहना चाहूंगा सर। नमस्ते। मैं जैसे एज अ माँ और पेरेंट्स दोनों ही बात करूंगी कि एक माँ का रोल, जो आपने पूछा था कि क्या क्या सेक्रीफाइस करते हो और बच्चा क्या करता है, तो उसके हिसाब से बोलना चाहूंगी कि एक विश्वास बच्चों को और माँ को दोनों को एक दूसरे पर ये होना चाहिए कि कितना भी कुछ हो जाए, अपने को हर चीज घर पर आके फेस करना है और पॉजिटिवली उसको सपोर्ट करना है। पेरेंट्स एज अ बहुत बार ऐसा नहीं हुआ कि सारी चीजें अच्छी हुई, एक अप डाउन तो हुए। ये 2 साल की जो जर्नी जैसा स्टूडेंट प्ले करता है, उसी के साथ साथ पेरेंट्स भी प्ले करते हैं। उसने जितना 2 साल में सीखा है उसके साथ अपने बस उसके हिसाब से अपने आप को मोड़ना पड़ता है। और वो चीजें मैंने खुद ने भी की हूँ। बहुत बार ऐसे नहीं है, हर कभी रेस होने का काम पड़ा तो वो भी किया, नमी से भी पेश आए, सारी चीजें करके उनको बस अपने से कैसे पॉजिटिवली हर चीज आना चाहिए। कि तो हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि बच्चा, हर कोई आईआईटी देखना चाहता है, तो उसके लिए जितना हो सकता 2 साल में अपने आप को उस तक जाने के लिए जितना तुम कर सकते हो वो तुम वहाँ पर बच्चों को ये बोलो कि जो होता है, कम आए तो घर पर आके बोलने के तुमको फेस करना है। तो वो चीजें आर्यन ने भी मुझे करी और मैं सर डेली जैसे वो घर पर आने के बाद उससे बात करती थी, तो हम लोग जैसे इंजीनियरिंग का वगैरह इतना नहीं जानते थे कि तो मेडिकल फील्ड से आ गए हैं, तो फिर भी मैं उसको आने के बाद में हर लेक्चर में क्या होता है, सर के साथ क्या बातचीत हुई है, सर का एनवायरनमेंट, यहाँ जो फ्रेंडली आप लोगों का उससे बातचीत है, वो जो बीच बीच में जितना आर्यन सुनता था मोटिवेशनल स्पीच, उतना ही सर मैं सुनती थी कि तो मुझे उसको साथ मुझे खुद को भी लगता था कि ये सुन के मुझे भी पॉजिटिव, और मैं उसको फिर ये चीजें बढ़ने के लिए उसको साथ देती थी कि नहीं ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, तू भी कर सकता है। तो वो सारी चीजें उसको आई है सर। काम शुरू में दिक्कतें बहुत आई है पर कर लिया है, और आज ये सब चीजें आपके योगदान से, घर का सपोर्ट, ये एक टीम वर्क है सर, जो आप हमेशा हर स्पीच में बोलते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये टीम वर्क है। 2 घर रहते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट और एक घर, तो मुझे हाँ, तो जो आपने बाद में सेमिनार में जो सुनी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मैं सही में वो सब चीजें मेरे साथ हुई है। तो वो यहाँ रहता था तो घर ही था, घर पर आने के बाद तो एज अ पेरेंट हर कोई वो हेल्दी डाइट, वो मैं चीजें नहीं बोलना चाहती सर, वो हर पेरेंट्स करता है अपने अपने हिसाब से, वो सारी चीजें तो ध्यान रखी गई है। पर मेंटली पुशअप जो करना
चाहिए उनको कि तो आखिरी तक फाइट लड़ने के लिए सर स्टेमिना बहुत जरूरी है। और जो बीच बीच में सर आप लोगों के उसको कॉल आते थे वो बहुत अच्छे लगते थे, उसके लिए भी बहुत मोटिवेशनल था। जैसे एग्जाम देने के जेई का पेपर हुआ, थोड़ा इसका मूड हुआ था सर उस दिन कि मैं नहीं कर पाया, मेरे थोड़ा हार्ड गया। जब आपसे बात की उसको वो, और फिर घर पर तो हम लोग पॉजिटिव रहता ही था, उसको अप्रोच की नहीं तू कर सकता है, तो वो सारी चीजें उसके साथ हुई है सर, उसने वो सब चीजें की है। और आज आपके योगदान, हमारा सपोर्ट, सारी चीजों से बहुत अच्छा यश मिला है। हाँ बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है ना सर, थैंक यू। थैंक यू।